गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जीएसटी में और उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? ये आपको जो टॉपिक है ये आपको अपने नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको ये जो टॉपिक है वो यहाँ से रिटर्न डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि सर व्हाई वी आर स्टडीइंग प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहली चीज तो ये कि प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा ही क्यों जा रहा है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बता दें आपको कि सप्लाई जो होती है आपकी वो होती है दो प्रकार की। आपकी सप्लाई होती है दो प्रकार की। पहला प्रकार होता है आपका कौन सा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा प्रकार होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? तो आप लोगों को ये चीज पता होगी, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब कि जो बंदा गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसकी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि माल, गुड्स या सर्विसेज कहां पे सप्लाई करी गई है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये दोनों मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में होती है और सेम यूनियन टेरिटरी में होती है तो ऐसी सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। And when the location of supplier and the place of supply, location of supply मतलब सप्लाई देने वाले की लोकेशन वो और जहां पर सप्लाई दी जा रही है वो, अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है या अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है या फिर एक चीज स्टेट में है एक चीज कहां पर है? यूनियन टेरिटरी में है, तो इसके चलते ऐसी सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट सप्लाई। तो आपने ये चीज पढ़ रखी है, प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाई वी आर स्टडीइंग प्लेस ऑफ सप्लाई? रीजन इज व्हाट? क्योंकि सप्लाई जो होती है आपकी वो दो प्रकार की होती है, इंट्रा-स्टेट सप्लाई एंड इंटर-स्टेट सप्लाई। फॉर दिस वी नीड टू नो व्हाट location of supply and place of supply. अगर location of supplier and place of supply are in same state or union territory, अगर ये दोनों कहां पर है? सेम स्टेट में है और सेम ड्यूटी में है, तो ऐसी सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है एंड that word is what? That word is the place of supply. यहाँ पे POS यूज हो चुका है, place of supply यूज हो चुका है। तो अगर यहाँ पर place of supply आया है इसलिए हमें देखना है कि place of supply क्या माना जाएगा। तो डिफरेंट केसेस है, उसके तहत हमें ये देखना होगा कि किस चीज में अगर ये वाला केस हुआ तो उसे place of supply कब की कहाँ की मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इंटर-स्टेट सप्लाई। एंड व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट और इन डिफरेंट टेरिटरी, या फिर एक स्टेट में है और एक काम पर यूपी में, तो ऐसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इंटर-स्टेट सप्लाई बोलते हैं। आप लोगों को ये बात भी पता है जी, और वो बात क्या है कि अगर हमारी सप्लाई कैसी है, अगर हमारी सप्लाई इंट्रा-स्टेट सप्लाई है तो जो हमें टैक्सेस पे करने होते हैं वो हमें पे करना होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और वी कैन से और यूटी जीएसटी। ये इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आपकी सप्लाई कैसी है? इंट्रा-स्टेट सप्लाई है तो जो टैक्सेस आप पे करेंगे वो टैक्सेस कौन से आपके? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। बट इफ यू टॉक अबाउट व्हाट? इंटर-स्टेट सप्लाई, तो जो टैक्सेस आपको पे करने होते हैं वो होता है आपका आईजीएसटी, एंड दैट इज व्हाट? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा जो है वो किसकी झोली में जाता है? केंद्र सरकार की झोली में सारा का सारा पैसा जाता है। When there will be interstate supply, तो interstate supply के केस में जितना भी टैक्स बनेगा ये सारा का सारा टैक्स किसकी झोली में जाने वाला है? हमारी केंद्र सरकार की झोली में जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? सो दैट वी कैन क्लैरिफाई कि प्लेस सप्लाई क्या है, और अगर हमें प्लेस सप्लाई मिल जाएगी तो हम कंपेयर करेंगे क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगी? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको एक बार मिल जाएगी, ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा टॉपिक है अभी प्लेस सप्लाई का। अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मिल जाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? लोकेशन ऑफ सप्लाई से। अगर ये दोनों सेम स्टेट में होगी तो ऐसी सप्लाई को हम लोग मानेंगे इंट्रा-स्टेट सप्लाई, और फिर उसमें हम टैक्स लगाएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों कहां पर है? डिफरेंट स्टेट्स में है या डिफरेंट यूटी में है, या एक स्टेट में एक यूटी में, एक स्टेट में एक यूटी में है, तो फिर ऐसे सप्लाई को हम मानेंगे क्या? इंटर-स्टेट सप्लाई, और फिर उस पे हम क्या लगाने वाले हैं? आईजीएसटी लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक, उसका नाम क्या है? प्लेस
प्लेस ऑफ सप्लाई। बता रहे हैं आपको कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं जीएसटी में, उसमें जितने भी सेक्शन आए थे वो सारे के सारे सेक्शन आपके कवर थे सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी एक्ट 2017 में वो आपके कवर्ड है। बट नाउ जो प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक है आपका, ये कवर्ड है। कहां पर कवर्ड है? दिस सेक्शन दिस टॉपिक इज बीइंग कवर्ड इन योर आईजीएसटी एक्ट 2017। तो इसमें हम जितने भी सेक्शंस की बात करेंगे वो सारे के सारे सेक्शंस किस एक्ट के हैं? आईजीएसटी एक्ट 2017 के। ठीक है, चलिए प्लेस ऑफ सप्लाई में सबसे पहले दो चीजों को अलग अलग करा गया है। एक तरफ आया है गुड्स और एक तरफ आई सर्विसेज। सभी जीएसटी में हर जगह कराई गई। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, जीएसटी में हर जगह गुड्स और सर्विस को अलग अलग रखा गया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या, गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग। इसका मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू चेक कि जो क्वेश्चन है हमारा वो गुड्स का है या सर्विस का है। अगर वो गुड्स का होगा तो उस पर अप्लाई होगा सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। कौन कौन से? अगर क्वेश्चन गुड्स का है तो उस पे अप्लाई होगा सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 जस्ट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर क्वेश्चन गुड्स का है तो जस्ट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई हम सेक्शन देखेंगे, कौन सा? सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। बट अगर क्वेश्चन इज व्हाट, द क्वेश्चन इज ऑफ सर्विस, तो जस्ट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई जो हम सेक्शन देखने वाले हैं वो हम कौन से देखेंगे? हम देखेंगे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। ठीक है, चलिए तो ऐसे आपका डिवाइड है। अब गुड्स में अगर हम बात करें तो गुड्स में हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10 डील्स विद दोज गुड्स व्हिच आर बीइंग सप्लाइड इन इंडिया। सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले गुड्स के बारे में बात करेगा, मतलब ऐसे वाले गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा जो कि सप्लाई कहां पे हुए हैं? इंडिया में ही हुए हैं। It means it will not talk about the goods which are being imported into India or exported from India. वो गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट करे गए हैं या वो गुड्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट करे गए हैं उनके बारे में बात नहीं करेगा। तो सर उनके बारे में बात कौन करेगा? उनके बारे में बात करेगा हमारा सेक्शन 11। It means what? In case of goods which are being imported or exported from India, उन गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का काम कराया जाएगा सेक्शन 11 के द्वारा। और इसके अलावा जितने भी गुड्स हैं एक्सेप्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले वो सब कहां पर आ जाएंगे जी? हमारे सेक्शन 10 में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं हम सर्विस के रिस्पेक्ट में। सर्विस में आपका सेक्शन है दो, कौन कौन से? पहला है आपका सेक्शन 11, दूसरा पहला है आपका सेक्शन 12, दूसरा है आपका सेक्शन 13। सेक्शन 12 सेक्शन 13। सेक्शन 12 इसके बारे में जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, जब लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब कि सर्विस देने वाले की लोकेशन और सर्विस लेने वाले की लोकेशन मतलब कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब कि सर्विस देने वाले की लोकेशन, सर्विस लेने वाले की लोकेशन, अगर ये दोनों इंडिया में ही है, अगर ये दोनों इंडिया में ही है तो भाई साहब सेक्शन लगने वाला है सेक्शन 12। कौन सा लगेगा जी? 12। परंतु किंतु क्या बोला गया? अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सर्विस देने वाले की लोकेशन और सर्विस लेने वाले की लोकेशन अगर ये इन दोनों में से या फिर तो दोनों ही इंडिया के बाहर है या दोनों में से कोई सी भी एक लोकेशन इंडिया के बाहर है तो भी सेक्शन लगने वाला है सेक्शन 13। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे? प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ इन इंडिया, दोनों कहां पर इंडिया में है तो लगेगा सेक्शन 12। और सेक्शन 13 क्या बोलता है आपसे? प्लेस ऑफ सप्लायर वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या फिर दोनों ही कहां पर है? आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ डिटरमाइन कराया हमारे पीओएस के टॉपिक को। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पीओएस सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल फिर से आता है, सर हमारे मन में तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आया है आपके मन में, अगर अभी नहीं आया तो आगे बढ़ जाएगा। सर ये एलओएस क्या है और ये एलओआर क्या है? मतलब कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होती है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होता है, हमें ये जानना है। हम बहुत इच्छुक हैं, सॉरी हम बहुत उत्सुक हैं इसको जानने के लिए कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं आपको कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट की डेफिनेशन आपको दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में और लोकेशन ऑफ सप्लायर की आपको डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में। ठीक है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, दोनों के लिए वर्डिंग बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए वर्डिंग बिल्कुल सेम है, पर जब भी हम बात करेंगे रिसिपिएंट की तो हम जो गुड्स है वो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिसिपिएंट, रिसिपिएंट क्या करता है? रिसिपिएंट जो है वो माल या सर्विस रिसीव करता है।
जो सप्लायर है वो गुड्स क्या करता है, सप्लाई करता है। तो जब भी हम बात करेंगे रिसिपिएंट की, हम वर्ड यूज करेंगे रिसीव, और जब भी हम बात करेंगे सप्लायर की तो हम वर्ड यूज करेंगे मेड। यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट में मैंने रेड से मार्क करा है, तो जहां जहां पे भी रेड है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रिसिपिएंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लोकेशन ऑफ सप्लायर को ब्लू से मार्क करा है, तो जहां जहां भी ब्लू से लिखा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सप्लाई का टेक हो जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से एक बार इसको डिटेलिंग में फिर से बताते हुए चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सबसे पहले ही हम बात करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के लिए कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए where supply is received at a place of business where registration is obtained. For example, मान लीजिए मेरा कोटा में कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं ये जो प्लेस है मेरा, ये जो मेरा कोचिंग है, ये मेरा रजिस्टर्ड है, कहाँ पे, जीएसटी में रजिस्टर्ड है मेरा ये कोचिंग। This coaching institute is being registered, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। I have declared this place as a place of business. मैंने मेरे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, जिसमें when I have obtained the registration from GST, ठीक है। Now I have received some goods, मैंने कोई गुड्स रिसीव करे हैं, मैंने कोई गुड्स क्या करे हैं, रिसीव करे, मैंने ऑर्डर करी थी बुक्स, मैंने जयपुर से बुक्स ऑर्डर करी, जयपुर से मेरे पास बुक्स यहाँ पे आए हैं, तो I have received those goods, ओके। तो वो क्या बोलेगा, where supply is received at, जब सप्लाई रिसीव करी हो, कहाँ पे रिसीव करी हो, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस में जो कि क्या है, रजिस्टर्ड है। तो फिर मेरी बीइंग अ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मेरी जगह क्या मानी जाएगी भाई, जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस था, जहां पे आपने वो माल रिसीव करा है, वो क्या मानी जाएगी आपकी, वो आपकी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानी जाएगी। तो क्या बोला, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, बिकॉज यू आर रिसीविंग गुड्स एट द लोकेशन, आप उसको रिसीव कहां पे कर रहे हैं, ऐसे प्लेस पे जो कि आपका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने क्या करा, ये है मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा में, कहां पर है मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहां पर है जी, आई हैव योर कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, ठीक है। मैंने जयपुर से बुक क्या करी है, ऑर्डर करी है, मैंने जयपुर से बुक क्या करी है, ऑर्डर करी है, ठीक है। ये कोटा में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आई हैव डिक्लेयर्ड दिस एज माय व्हाट, प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने इसको मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा रखा है। जयपुर से बुक्स कहां पर आई हैं, कोटा में, जयपुर से बुक्स कहां पर आई हैं, कोटा में। यू कैन टेक जयपुर, यू कैन टेक मुंबई, यू कैन टेक एनी प्लेस, बट प्लेस जो जगह है, रिसीव में कहां पे कर रहा हूं, उसमें कहां पे कर रहा हूं। तो दिस प्लेस विल बी ट्रीटेड एज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब माना जाएगा कि रिसिपिएंट की लोकेशन कौन सी है, वो है जहां पे उसने क्या करे, गुड्स रिसीव करे। Now in this case, where I have received the goods, I have received the goods at that place of business, जो कि क्या है, मेरी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो क्या बोला गया, अगर सप्लाई आपने रिसीव करी, इफ यू हैव वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड at a place of business where registration is obtained, तो location of recipient क्या माना जाएगा, location of place of business माना जाएगा। Is that clear? I hope it clear है ना। Now imagine from the point of view of जयपुर वाला, जयपुर वाला बुक्स क्या करता है, सप्लाई करता है, तो ये कौन हो गया, सप्लायर हो गया। अरे माया, जयपुर वाला बुक्स क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। कहाँ से करता है, जयपुर से करता है। तो ये जो जयपुर वाला जो ऑफिस है इस बंदे का, लेट्स सपोज अब मेरा क्या बिजनेस हो गया, मेरा बुक सेलिंग का बिजनेस हो गया, मैं लोगों को बुक से करता हूँ, सप्लाई करता हूँ। मैं जयपुर में मेरा एक ऑफिस है, उसको मैंने एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, और मैंने उस जगह के काम के लिए मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है। मतलब मेरी उस प्लेस ऑफ बिजनेस से मैंने मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, आई हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन ऑन द नेम ऑफ दैट प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? Now I am supplying goods from that place of business, I am supplying goods from that place of business। Now if someone wants to know what is the location of supplier, अरे भैया लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, तो भैया लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, वही होगी ना जहां से मैं गुड्स कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, वेयर सप्लाई इज, नाउ वी आर टेकिंग मेड फ्रॉम, हम रिसीव नहीं पढ़ रहे हैं, रिसीव तो किसके लिए था, रिसिपिएंट के लिए, क्योंकि रिसिपिएंट रिसीव करता, सप्लायर क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा। वेयर सप्लाई इज मेड, करी गई है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, मतलब जयपुर की दुकान थी वो। इन दैट केस व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, भाई लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से आपका वो प्लेस ऑफ बिजनेस की जो लोकेशन है ना, जिसको आपने रजिस्टर करवा रखा है, उसको क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। बड़ा क्लियर की चीज है जी, आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुने। आप लोग जो है क्या करते हैं,
आप लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करा है, मोबाइल फोन परचेज करा, आपने क्या परचेज करा है? आपने यू हैव परचेज अ मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन ऑर्डर करा और आपको ये समझ में आया कि आपका जो मोबाइल फोन है वो गुजरात से आ रहा है। कहां से आ रहा है? गुजरात से आ रहा है। गुजरात से कहां पर आएगा? आपके घर पे आएगा। लेट्स सपोज आपका घर कहां पर है? आपका घर कोटा में है। तो देने वाला मोबाइल कहां से भिजवा रहा है? गुजरात से। तो गुजरात में व्हाट? लोकेशन ऑफ सप्लाई। गुजरात की हो जाएगी लोकेशन ऑफ सप्लाई। और रिसीव करने वाला गुड्स को रिसीव कहां पे कर रहा है? कोटा में। दैट विल बी व्हाट? लोकेशन ऑफ रिसीविंग। इज दैट क्लियर? अगर आपके मोबाइल की दुकान है, अगर आप मोबाइल में डील करते हो, तो आप गुजरात से मोबाइल फोन अपनी दुकान पे मंगवाते हो। जिस दुकान से आप मोबाइल फोन बेचते होंगे उस दुकान को आपने जीएसटी में रजिस्टर्ड कर रखा होगा और उस दुकान को आपने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा होगा। यू आर रिसीविंग every goods that you are ordering at that place of business. तो आपकी location of recipient, because you are recipient, you are receiving mobile phone, आपकी location क्या मानी जाएगी? Location of recipient will be the place of business जहाँ पे आप मोबाइल फोन का रिसीव कर रहे हो। And if you talk about the person who is supplying the mobile phone, तो उसकी लोकेशन क्या होगी? गुजरात, because that person is supplying goods from the गुजरात। गुजरात मतलब जिस गुजरात में कहाँ से वो गुड्स सप्लाई कर रहा है उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? तो that will be what? The location of supply. Is that clear? I think इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, now we move forward, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान लीजिए कि किसी बंदे की प्लेस ऑफ बिजनेस तो है ही है, साथ में उसकी ब्रांचेस भी हैं अलग अलग। ही इज हैविंग अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आल्सो। ठीक है, होता है ना ऐसा कभी कभी कि भैया हमारा एक हेड ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस हमारा कोटा में है और हमने अलग अलग जगहों पे हमारी ब्रांचेस खोल रखी हैं। ठीक है, नाउ बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मेरा हेड ऑफिस है, बट मैं हेड ऑफिस जो है मेरा उसको मैंने जीएसटी में रजिस्टर्ड कर रखा है एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको शो कर रखा है। तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो गया? मेरा हेड ऑफिस हो गया। बट आई एम हैविंग अदर ब्रांचेस आल्सो, मेरी अदर ब्रांचेस हैं। तो वो अदर ब्रांचेस के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। आई हैव डिक्लेयर्ड दोस प्लेसेस एज व्हाट? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वो क्या है? मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर वो मेरी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है अलग अलग। ठीक है, नाउ मेरा हेड ऑफिस है कोटा में। लेट्स सपोज दिस रेड मार्कर इज माय हेड ऑफिस और ये क्यों हो गई मेरी? ये ब्लैक वाला हो गया मेरी ब्रांच हो गई, ब्रांच 1, और ये ब्लू वाला हो गया हमारा ब्रांच 2। ठीक है, एंड दिस इज माय हेड ऑफिस। ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है। इसको मैंने क्या कर रखा है? रजिस्टर्ड कर रखा है। दिस इज व्हाट? प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है। अब मैंने किसी को गुड्स सप्लाई करे, वो मैंने गुड्स सप्लाई करे उसको कहां से? इस वाली एस्टैब्लिशमेंट से करें, इस वाली ब्रांच से मैंने क्या करें? गुड सप्लाई करें। तो नाउ व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लाई? अरे भैया जिस एस्टैब्लिशमेंट से आप गुड सप्लाई कर रहे हो उसी को तो क्या मानोगे? लोकेशन ऑफ सप्लाई मानोगे। इज दैट सो क्लियर? वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? ये मेरी मेन हेड ऑफिस है, इसको मैंने रजिस्टर कर रखा है जीएसटी में। आई हैव डिक्लेयर्ड दिस प्लेस एज माय व्हाट? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसको मैंने ये लिखा रखा है और ये दोनों क्या है? मेरी ब्रांचेस है। नाउ आई हैव रिसीव्ड गुड्स एट ब्रांच बी। मैंने गुड रिसीव करे ब्रांच बी में, तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट? भाई रिसीव मैंने करे तो मेरी लोकेशन क्या होगी? ये या ये होगी ना, द फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट वेयर आई हैव रिसीव्ड द गुड्स और द फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम वेयर आई एम सप्लाइंग द गुड्स, दैट विल बी माय व्हाट? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात है, बोलिए क्या? where supply is received at, where supply is what? Where supply is received at, where supply is received at a place other than the place of business. Place of business को छोड़ के किसी दूसरी place में आए हैं for which registration has been obtained, आपने उसके registration दे रखा है और आप उसको क्या बोलते हो? अपनी other fixed establishment बोलते हो आप, या फिर where supply is made from a place other than the place of business, other than इसके अलग है ना ये, other than the place of business, जिसके लिए मैंने क्या ले रखा है? रजिस्ट्रेशन ले रखा है, has obtained, से ये क्या है? ये फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है। तो मुझे क्या होगा इसमें? लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, जो भी लोकेशन है आपकी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट की, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? आपका लोकेशन ऑफ रिसीपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ये सिंपल सी बात कर रहे हैं हम, कहां से गुड रिसीव कर रहे हो, कहां से गुड सप्लाई कर रहे हो, बस उस जगह को क्या मान लेंगे हम? आपकी लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसीपिएंट। ठीक है, इतना सा सिंपल सा टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। दिस इज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया और ये मेरी अदर एस्टैब्लिशमेंट्स है। ठीक है ना, दिस टू आर माय अदर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड दिस इज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस।
इज दैट क्लियर? अब मैंने गुड्स यहाँ पे भी रिसीव करे, यहाँ पे भी रिसीव करे, यहाँ पे भी रिसीव करे, यहाँ पे मैंने गुड्स ए रिसीव करे, यहाँ पे मैंने गुड्स बी रिसीव करे, यहाँ पे मैंने गुड्स सी रिसीव करे। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स ए, तो गुड्स ए के रेस्पेक्ट में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है भैया? गुड्स ए रिसीव किसके द्वारा करे गए? इसके द्वारा करे गए ना, तो गुड्स ए के लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या मानी जाएगी? ब्लू वाली एस्टैब्लिशमेंट मानी जाएगी। गुड्स बी मैंने रिसीव करे हैं कहां पे? मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या माना जाएगा? रेड वाली प्लेस मानी जाएगी। गुड्स सी मैंने रिसीव करे हैं कहां पे? इस वाली एस्टैब्लिशमेंट में, तो उसके लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या मानी जाएगी? ये ब्लैक वाली प्लेस मानी जाएगी। क्लियर है ये चीज? नाउ आई हैव सप्लाइड गुड्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीस थ्री प्लेसेस। यहाँ से भी मैंने गुड्स सप्लाई करे, यहाँ से भी करे, यहाँ से भी करे। यहाँ से मैंने गुड्स एक्स सप्लाई करा है, यहाँ से मैंने गुड्स वाई सप्लाई करे हैं, यहाँ से मैंने गुड्स जेड सप्लाई करे हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स गुड्स क्या हो जाएगा? ब्लू वाली जगह हो जाएगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर इन प्लेस ऑफ गुड्स वाई क्या हो जाएगा? रेड वाली हो जाएगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ गुड्स जेड क्या हो जाएगा? ब्लैक वाली प्लेस हो जाएगी। तो क्या बोला गया है? where supply is received at, receive at किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम? रिसिपिएंट के लिए। और made from किसके लिए? सप्लायर के लिए। कहां से करिए? कहां पे करिए? मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से, एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से आपने सप्लाई करी है, या एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से आपने गुड्स रिसीव करे हैं, देन वेदर इट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस, भले वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस हो या फिर आपकी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हो। ठीक है, तो ऐसे में से किसको लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा? लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स एक्स के लिए रिसीप्ट कौन सा? सॉरी, गुड्स ए के लिए रिसीप्ट अच्छा वाला प्लेस कौन सा है? मतलब विच इज मोर कंसर्न ये वाला है ना, क्योंकि इसने गुड्स रिसीव करे थे, तो इसे क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ सप्लायर मानेंगे। ठीक है, गुड्स एक्स सप्लाई किसने करेगी? ब्लू वाले ने करेगी ना, तो दिस इज व्हाट दिस प्लेस व्हिच इज मोर कंसर्न्ड विद द सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज रिसीव फॉर द रिसीव ऑफ गुड्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, एंड इन द लास्ट केस इज व्हाट, अगर आपके पास कोई भी प्लेस नहीं है, मतलब आपकी कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज अवेलेबल इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, मतलब कि ऐसी कोई सी भी प्लेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में सिंपल सा बोला गया है कि रिसिपिएंट के लिए उसका घर जहाँ पे वो रहता है, उस प्लेस को क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था। अगर मैं मोबाइल, लेट्स सपोज हम बात करते हैं, जब आप लोग मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगी। ठीक है, अब आपने जो मोबाइल फोन ऑर्डर करा है वो आ रहा है मुंबई से, तो जो बंदा मुंबई से माल मोबाइल भिजवा रहा होगा, मुंबई विल बी व्हाट? लोकेशन ऑफ सप्लायर, बट द गुड्स इज बीइंग रिसीव्ड एट योर होम, आपके घर पे आता है, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो क्या मान लिया जाएगा? उसका घर मान लिया जाएगा, रेजिडेंस मान लिया जाएगा। सेम गोज इन केस ऑफ सप्लायर। अगर सप्लायर के पास भी क्या, सप्लायर ने रजिस्टर नहीं ले रखा है, वो सारा काम अपने कहीं से भी करता हो, पर उसने जगह से द प्लेस फ्रॉम वेयर दैट गाय इज वर्किंग, सप्लायर काम कर रहा है, उसने उस जगह को रजिस्टर नहीं करवा रखा है, तो लोकेशन सप्लायर क्या मानी जाएगी? मानी जाएगी कि जहाँ पर उसका घर है, रेसिडेंस जो है वो क्या मान लिया जाएगा? आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोला, प्लेस ऑफ रेसिडेंस किसका? रिसिपिएंट का, सप्लायर का। रिसिपिएंट का, सप्लायर का। तो अगर पूरी समरी करें तो क्या है? अगर आप माल सप्लाई कर रहे हैं अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से, जो कि आपने रजिस्टर कर रखा है, दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर आप माल रिसीव कर रहे हैं ऐसी प्लेस को जो कि आपने जीएसटी में रजिस्टर कर रखा है, तो लोकेशन ऑफ रिसीवर क्या हो जाएगी? वो प्लेस ऑफ बिजनेस जाएगा। अगर आप माल सप्लाई कर रहे हैं अपनी किसी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से, तो वो क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगी। अगर आप माल रिसीव कर रहे हैं अपनी किसी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा? दैट फिक्स एस्टैब्लिशमेंट विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर आप अपनी बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट में से एक साथ माल क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो, तो जो क्या रहेगी? मेन कंसर्न जिसका रहेगा, जो मेन इन्वॉल्व है, वो क्या हो जाएगी? आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगी। और अगर आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, तो जो गुड्स, जिस गुड्स के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, वो गुड्स जिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा या प्लेस ऑफ बिजनेस के द्वारा रिसीव करा गया होगा, वो क्या मानी जाएगी? आपकी लोकेशन ऑफ रिसीव मानी जाएगी। एंड लास्ट व्हाट वी डिस्कस इज व्हाट, कि अगर सब कुछ एब्सेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मान लिया जाएगा? उनका घर मान लिया जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन नाउ। क्या चीज देखी अभी हमने? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर।
In the next video, we are going to take what section number 10 and section number 11. Okay.